हेलो पीपल, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिज़िकल एजुकेशन से हम क्या-क्या करियर अपना बना सकते हैं। तो आज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम कवर करने वाले हैं कि क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ किन-किन जॉब्स में हम फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू जा सकते हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिफरेंट कोर्सेज़ फिज़िकल एजुकेशन में दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, और एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि करियर इन फिज़िकल एजुकेशन हम कैसे बनाएं। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन को एक करियर के तौर पे लेना चाहते हैं तो किस तरह से हम इसको एक अच्छे करियर में बदल सकते हैं। तो अगर आप फिज़िकल एजुकेशन में आना चाहते हो, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको वाइड रेंज मिलता है अपना करियर बनाने का एज ए करियर ऑप्शन। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स किसी भी स्पोर्ट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, यानी जो स्पोर्ट्स आइटम्स बनाते हैं। आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप कमेंटेटरी कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। तो ऐसे ही हम बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग तरीके की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम लेते हैं फिजिकल एजुकेशन का, दो जो जनरली हम जानते हैं और जो हम देखते भी अपने डेली लाइफ में, वो है टीचिंग का कैरियर अपॉर्चुनिटी। यानी हम लोग एक टीचर बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का। तो एक टीचर बनने के लिए हमें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैचलर डिग्री का ज़रूरत होता है। आप बीपीएड कर सकते हो, बीपीएड करने के बाद आप एक टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी स्कूल में जहाँ पे आपको क्लास 10th के बच्चों तक को पढ़ाना है। अगर आपके पास मास्टर्स है यानी एमपीएड है तो आप 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो, और उसके बाद अगर आपके पास पीएचडी या नेट है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो। तो टीचिंग को अगर हम बाइफरकेट करें तो हमें मिलेगा कि टीचिंग जो आप स्कूल्स में कर सकते हो एज ए पीआरटी टीचर, आप एक टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भी बन सकते हो, आप एक पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी बन सकते हो। आप आपके पास नेट और पीएचडी है तो आप लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज में। उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर या एक रीडर भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हो। एक स्पोर्ट्स रिसर्चर के तौर पे आप अपना करियर बना सकते हो, और आप एक एचओडी के तौर पे यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट आप बन सकते हो। तो ये था आपका टीचिंग के फील्ड में आप जो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसका डिटेल्स। टीचिंग के साथ साथ आप फिजिकल एजुकेशन में आप कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग में इन द सेंस, अगर आप किसी गेम के बारे में अच्छी जानकारी है, अगर आपको लगता है आप कोई गेम अच्छा से सिखा सकते हो, उसके लिए भी आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है। तो जिसके लिए आपको डिप्लोमा का ज़रूरत है, और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एक अच्छा कोच ज्वाइन कर सकते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। डिप्लोमा के लिए आपको एनएस पटियाला अगर आप वहाँ से करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ का डिप्लोमा बहुत इंडिया में सबसे अच्छा वहीं डिप्लोमा होता है स्पोर्ट्स के फील्ड में, और कोचिंग डिप्लोमा। तो कोचिंग के लिए आपके पास जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप एक स्टेट या नेशनल लेवल के आप कोच बन सकते हो। स्कूल या कॉलेजेस में भी कोचेस अपॉइंट किए जाते हैं, ट्रेनिंग एकेडमीज में भी कोचेस लिए जाते हैं, स्टेडियम्स के अंदर भी कोचेस की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एलिट सेंटर्स स्पोर्ट्स के रेडी हुए हैं आजकल, जहाँ पे स्पोर्ट्स को नियुक्त किया जाता है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पे कोचेस की वैकेंसीज आती हैं। टीचिंग और कोचिंग के साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस जॉब्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में, जिसके लिए आपको स्पोर्ट्स ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर इन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करना पड़ेगा। आप किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे एज ए ऑफिशियल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम हम देखें तो उसमें आपको स्पोर्ट्स ऑफिसर हो सकते हो आप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में, असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हो आप इंस्टीट्यूशंस में, डायरेक्टर हो सकते हो एजुकेशन के, लाइजन ऑफिसर आप बन सकते हो, आप एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। जो हमारा करियर अपॉर्चुनिटी है फिजिकल एजुकेशन में, आप एक ट्रेनर के तौर पे भी आप अच्छा यहाँ पे अपना दिनचर्या चला सकते हो। ट्रेनर इन द सेंस, आप किसी भी एक पर्टिकुलर गेम या फिर एक जिम का या फिर एक योगा टीचर का आप एक ट्रेनर बन सकते हो। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री की ज़रूरत है,
बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको डिप्लोमा भी आप ले सकते हो फिटनेस ट्रेनिंग में, या फिर जिम ट्रेनिंग का, या फिर योग, या फिर हेल्थ ट्रेनर, या फिर आप एक प्राइवेट ट्रेनर, या फिर एक आप गवर्नमेंट ट्रेनर के तौर पे भी आप जिम पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ट्रेनर का जो क्लासिफिकेशन है, आप एक जिम ट्रेनर बन सकते हो, आप एक पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, ट्रेनर आप आप एक एकेडमी या फिर एक क्लब में भी आप एज ए ट्रेनर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज होते हैं और इंस्टीट्यूट होते हैं, वो भी ट्रेनर को अपॉइंट करते हैं। हेल्थ और फिटनेस ट्रेनर का आजकल बहुत ज़्यादा ही डिमांड है, और योगा तो कभी फैशन से गया ही नहीं, तो आप योग ट्रेनर भी बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा प्लेयर बन सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट। फिजिकल एजुकेशन में अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपने अगर खेला हुआ है एज अ प्लेयर, तो उसमें भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। आप स्पोर्ट्स कोटा में आप CISF, रेलवेज, दिल्ली पुलिस, CRPF के गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बहुत ही अच्छे हो स्पोर्ट्स में, तो फिर आप प्रोफेशनल लीग्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे करोड़ ऑफ बहुत सारा पैसा है, करोड़ों में आप पैसा आप कमा सकते हो, जैसा IPL है, ISL है, BPL है। तो आज के डेट में ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, एक स्पोर्ट्स पर्सन कितना पैसा कमाता है। तो प्रोफेशनल प्लेयर प्लेयर का जो क्लासिफिकेशन है, वो आप एक प्लेयर हो सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, किसी भी प्रोफेशनल टीम के लिए, क्लब के लिए, एक ऑफिशियल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप खेल सकते हो। आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि CRPF, CISF में होता है। आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, और स्पोर्ट्स डाइटिशियन भी आप बन सकते हो। और भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ है फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आ जाता है, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर आ जाता है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग आ जाता है, स्पोर्ट डाइटिशियन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक। ऐसे बहुत सारे हमारे पास करियर ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आप फिजिकल एजुकेशन में आप ले सकते हो, और जिसमें अच्छा पैसा भी है। तो इन सारे जॉब्स के लिए आपको जो डिग्रीज़ की ज़रूरत है, वो डिग्रीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? तो उसके लिए मैंने कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पे शॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं, जहाँ से आप डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। तो जो सबसे पहला नाम आता है, वो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNIP, जिसे मक्का मदीना भी कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन का हमारे कंट्री में, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट हर एक कोर्स कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में, हर एक डिग्री कर सकते हो। उसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा आप देख सकते हो, मैंने कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के नाम शॉर्ट आउट करके रखे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर गुवाहाटी, ये LNIP ग्वालियर का ही एक ब्रांच है, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में खोला गया है वहाँ के बच्चों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो लिस्ट है मैंने बना के रखा हुआ है। आप इनमें से अगर आप चाह रहे हो फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाने, इनमें से कोई भी कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको डिप्लोमा करना है, अगर आपको कोच बनना है, तो आप NSNIS पटियाला ऑप्ट कर सकते हो, जहाँ पे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग होता है और काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो ये लिस्ट आप देख सकते हो। अब एक क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर में। तो जो सबसे पहला जो क्वालिटी होता है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर में, वो होता है फिजिकल फिटनेस। एक टीचर को, फिजिकल एजुकेशन टीचर को फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये तो वही बात होगी कि एक मैथ्स टीचर एडिशन नहीं कर पा रहा है, तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अपने पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड क्वालिटी जो होती है, वो है मॉडल कैरेक्टर। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे टीम वर्क करना पड़ता है हमेशा। वो एक स्पोर्ट्समैन है, जिसमें कि वो बच्चों को लीड करता है, बच्चों को सिखाता है। तो जब तक वो एक मॉडल कैरेक्टर नहीं होगा, तो वो दूसरों को कैसे सिखाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर एक फेयर डिसीजन, यानी एक सही डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है। उसके लिए उसे एक मॉडल कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्वालिटी जो है, वो इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स इन द सेंस, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, और जिसके लिए उसको इंटरेक्टिव स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज पे काम करना होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर को, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चौथा जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स।
कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं समझाते हो, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आप बच्चे समझेंगे नहीं। पेशेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, एक टीचर के अंदर, खासकर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को अडेप्ट करना आना उससे चाहिए, क्योंकि टीचिंग एक बहुत टफ प्रोफेशन है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे, और अगर जब तक आप पेशेंस नहीं होंगे तो आप अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाओगे। चौथा, उसके बाद जो सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारा, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ पढ़ाने या फिर कोचिंग में ही सीमित नहीं है, यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स हमें कंडक्ट कराना पड़ता है, तो जिसके लिए आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। एंथुसियास्टिक, हमेशा एक टीचर को एंथुसियास्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, आप कम्पिटिटिव बना पाएंगे और स्टूडेंट को भी मोटिवेट कर पाएंगे। फिजिकल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक टीचर में? उसे डेमोन्स्ट्रेशन का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करें। उसके बाद कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मोटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और एफिशिएंटली हर कोई काम फिजिकली कर पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप एक तरीके से चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, तो आपको वही सेम चीज़ आपको 10 और तरीक़ों से करना आना चाहिए, तो जिसके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन, कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप फिजिकल एजुकेशन चुनते हो। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो फिजिकल एजुकेशन को लेके, तो आप इन कैरियर्स में से कोई एक कैरियर आप चुन सकते हो जिसमें भी आप अच्छे हो। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो तो आप टीचिंग लाइन में जाइए। अगर आपको लगता है आप कोचिंग में अच्छे हो, आप कोचिंग लाइन में जा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। सिर्फ हमारे पास ये नहीं है कि आप इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेंगे, आप फिजिकल एजुकेशन में भी आप अच्छा कमा सकते हो और आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करें चैट बॉक्स में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।